और बोली बोलने वाले बोली बोलते थे। कोयल कूकने लगती थी, मिर्गा नाचने लगते थे, मोर नाचने लगती थी। उनके पतिदेव सर्विस करते थे, लेकिन पतिदेव को ना साहित्य से मतलब था ना संगीत से। उन्हें केवल पैसा कमाने का मतलब था। जब वो अपने घर आए, दरवाजा बंद था, बीड़ा बाजनी का बीड़ा बज रहा था। दरवाजा खटखटाया, लेकिन आने में कुछ देर हो गई। जब उसने अपना बीड़ा बंद किया, उसने दरवाजा खोला, पतिदेव को प्रणाम किया, आइए। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में। उसने कहा कि प्राणनाथ ये बीड़ा बजा रही थी, समय लग गया। पूछा, सुनाइए बीड़ा। बीड़ा जिस समय बजाया, पुनाव पशु पक्षी आ गए, मिर्गा नाचने लगे। उसने अपनी रिवाल्वर निकाली और पशु पंछियों के ऊपर वार कर दिया। कुछ तो उड़ गए, कुछ घायल हो गए, तड़पने लगे। एक मिर्गा की आवाज आने लगी। मरते मरते वो कहने लगा उस बीड़ा वादनी से कि गोरी तेरे बीड़ा की ओ प्यारी, तेरे बीड़ा की है तार तार में तान। और एक बार, सिर्फ एक बार फिर से बजाए दे, हरे मोरे तन से निकल जाएंगे प्राण। उस बीड़ा वादनी ने कहा कि बस बीड़ा ना अब बजेगा और ना कछु मोह सुहाय। और सुनने वाले दूरी न कर गए, बीड़ा के ही सुनाओ जाओ। प्राण गमाओ तुमरे संगमा, जिंदा तन को दई हो जला। मिर्गा ने कहा कि ऐसा मत करो, तुम मिर्गा से कि जब सुनने वाला इस मेरे बीड़ा की तान को कोई नहीं रहेगा तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, मैं भी मर रही हूं। मिर्गा ने कहा कि ऐसा मत करो, अगर तुम मर जाओगी तो ये बीड़ा और बीड़ा की तान दोनों चली जाएगी। क्या समझ आ रहा है वो पशु, एक जंगल का जानवर हमारे संगीत को सुरक्षित रखने के लिए कहने लगा उस बीड़ा बजाने वाली से कि बहन, बीड़ा की तान को, बीड़ा की इस तान को और बहना जन जन तक पहुंचाओ। ऐसी सुंदर, इतनी अच्छी रागनी कहूं लुप्त नहीं हो जाए।
हम तो पशु हैं, हमारे मरने का कोई रंज गम मत करना। हम अगर मर भी गए, हमारे मरने से लाभ है आपको। क्या लाभ है? हाड़ बेच के धन धरो, हाड़ बेच के धन धरो, और खुशियाँ खूब मनाओ, और मृगशाला माँ मोरी बैठ के बीड़ा खूब बजाए। और बैरिया डोलन लागी, और हो न लगो व्यवहार, करतब देखो राधा बर का जो बंसी के बजा मनहार, जैसी बंसी बाजे श्याम के, जैसी बंसी बाजे श्याम के, नची है वैसे गोपिया ग्वाल। गुरु अपने का लय बजरंग बली का नाम, रूपन गुरु का सुमरन करके नाम सुनता रहा। हमारे गायक ने गाया, पारा ऋषि परासन वाले, रूपन गुरु विटोरे क्या, तुमरी भूम माया लगाओ, नैया मोर लगा दे पार। गाँव लड़ाई मगड़ पनियर कह, जहाँ पर ब्याहे मरद मलखा, पीर बेदला का चढ़वैया, माई देव का बना पर राव, न्योता भेज रहो सब राजन का, न्योता भेज रहो सब राजन का, पाती लिखत तलसी राव। पत्र लिखा और पीछे क्या लिख रहा है? जेको न आए मोर ब्याहे, मत दूल्हा उभे वही के द्वार। जबरदस्ती जौन राजा चिट्ठी पावे, मन अपने माँ कर विचार, ब्याहे मजबे न कहूँ दल के, ब्याहे मजबे न कहूँ दल के, छापा डार देने बाई रात। इतना डर था। डर क्यों था? एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं, बामनगढ़ के राजाओं से अलाउद्दीन की बुराई क्यों थी? एक दो राजा से होती, 10-20 से होती, 30 से होती, लेकिन जितने राजा थे सबसे बुराई क्यों थी? कारण था, एक समय नगर महोबा की जब जागा, माँ छापा डारो करंगारा, सोबत बांधो तो देश राज का, बछराज का लो तो बधा। आधी रात के कीरत सागर की बंधनामा, और तोने को बांध कर डारे तो करंगारा। सुबह हुआ, महाराज परमाल को एक पत्र भेजा। क्या लिखा था?
घोड़ा पपिया गज पश्चावत कीरत शर्मा दे भेजवा लाखा पथुरिया गढ़ महोबे मैं मानव का जय होले बाय सातो फिर जाया महोबे सातो फिर जा गढ़ महोबे मानव म सेवा का लई होले बाय नौलक हरवा रानी मल्हना का मोरी नजर गुजारुआ इतनो भेज दे जो परमाने कर दो छोड़ बहादुर क्या जो जो मांगो तो करिया न सो सब भेज दो परमा लीजिए और दोनों वीरों को छोड़ दो ले लिया लेकिन छोड़ा नहीं। परमाल ने पूछा अब क्या मांगते हो? करिया ने कहा महाराज ओली फैलाए के साड़ी फैलाए के अब रानी मल्हना और मांगे भीख बना पर क्या छोड़ दो। लोक लाज रानी तजी और गई कीर्तुआ पार और करिया के अब सामने बोली हाथ पसार देवेंद्र यादव फैलाई रे रानी मल्हना ने मांगा तो भीख करंगा राव दोनों वीरन का दे दे भीख मां क्या किया भीख में क्या दिया शीश काट के तो वीरन का खून मौली भरी तत्काल तो साड़ी समेट के लौट गए रानी नगर महोबा का दय दय मारे कर्म महात अरे विधाता ऊपर में सुर विधना का है जो भगवान रखती और दिल अपने माँ कर विचार कभी लड़का समर्थ हो जाए कभी लड़का समर्थ हो जाए तो मानो मलैले बाप का दाम मल्हनन पास लो बैठा चूड़िया बिछिया ते फोरे नाना मांगे गुन कर सिंदूर चूड़ी नहीं फोड़ना बिछिया नहीं उतारना यादन मर जाए करिया जम्बे वादन चूड़ी फोरे जाए और वो समय आया समरथ होगे आहलाऊ दल महोदे वाले बीच दरम्यान कड़ी मयाली जब मानो कड़ी तैयारी जब मानो के चाचा सैयद लागे बता जब जाने लगे मानो को तो भोजा पकड़ के लेते बने और चाचा कदौ पकड़ा की तुमरे भरोसे बल तुमरे माँ तुमरे भरोसे बल तुमरे माँ सुपथ हुआ जो बना पर बारे चाचा
चाचा सैयद बोले लागे माते वैसे कहो सुनाए और बाद में मरिया हलाओ दल पहले काशी वालो नवा एक बचन अपनो नया हला से और चाचा न लो है हरा कौन सा बचन मारो जाऊं सद मैं मानो महुबे मकब्र दैत बनवा अगर मारो में बच जाऊं जिस युद्ध में मारा जाऊं तो नगर महुबे की जागा मामूली कईयो कब्र बनवा शरण छोए हैं अब हला न और चाचा से कहो सुना मंत्री संतरी तुम मानो नाया जैसे मनियो पिता समान और जब चाचा माड़ो में जीता बड़ा सम्मान किया गया चाचा का और इस समर की जब जागा मां मारे गए हैं काशी वाले नवा गाजी पहाड़िया माले महुबा की आलान कब्र दई बनवा ले आज भी पूजत है नर नारी आज भी पूजत है नर नारी बनी है कब्र तलंसी क्यार चाचा सैयद की कब्र एक कब्र और बनी है जैसे हम कहते हैं झल्लन खान वो महाराज लाखन का सेनापति था झल्लन खान दोनों की कब्र बनी है कीरत सागर के तोशा में पहाड़िया के ऊपर आइए वही प्रसंग पर लिख लिख पाती ले